हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन इस रिएक्शन का बच्चों हमने मैकेनिज्म देखा था। मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने देखा और हमने 4 स्टेप्स की मदद से हमने देखा कि कैसे इथिलीन मॉलिक्यूल्स पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके कैसे पॉलीइथिलीन पॉलीथीन तैयार होता है बच्चों, तो वो हमने कल देखा। आज हम ऐसे कुछ थोड़े से नए एडिशन पॉलीमर्स देखेंगे बच्चों। तो आज हमारा जो हेडिंग है आज का, तो वो है प्रिपरेशन ऑफ सम एडिशन पॉलीमर्स बच्चों। और हम 3-4 एडिशन पॉलीमर्स आज फॉर्म करेंगे, उनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिनके ऊपर हमें नीट में क्वेश्चंस आते हैं। और सिंपल से टॉपिक है बच्चों। जैसे मैंने बताया, मैं नोट्स की लैंग्वेज क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, आपके सामने मैं नोट्स क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आप आगे भी इन्हीं नोट्स से पढ़ेंगे। तो यदि ये नोट्स में से पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको लैंग्वेज भी फैमिलियर होगी और आपको पढ़ते वक्त भी आसानी जाएगी, बराबर। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे का जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन। अब देखिए बच्चों, जो पॉलीथीन है या पॉलीइथिलीन है, मतलब डेली लाइफ में हम उसको क्या बोलते हैं, पन्नी, जिसमें हम सब्जी वगैरह लाते हैं, केले वगैरह लाते हैं। पतला सा प्लास्टिक रहता है बच्चों, लेकिन बहुत ताकतवर रहता है, अच्छा खासा। मतलब 1-1.5 किलो 2 किलो आप सब्जी भी लाए तो फटती नहीं है। तो ये जो पॉलीथीन है बच्चों, इसके बारे में हमें देखना है। तो चलो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पॉलीथीन का बच्चों मोनोमर जो है वो इथिलीन है, इथीन है। इथिलीन इथीन पर यदि हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो हमें पॉलीथीन मिलता है। ये एक एडिशन पॉलीमर है बच्चों। कल भी हमने देखा कि कैसे इथिल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ऐड होते जाते हैं और कैसे आखिरी में एक फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमरायझेशन रिएक्शन की मदद से हमें ये पॉलीथीन मिलता है। त्याच्यानंतर आपण काय म्हटलं कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स। हाँ, कल हमें ये मालूम नहीं था। देखो बच्चों, ये जो पॉलीथीन है, ये जो प्लास्टिक का एक प्रकार है पॉलीथीन है, ये 2 टाइप का है बच्चों। एक को हम बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीमर, या इसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, डेंसिटी कम है मतलब हल्का फुल्का होगा, वेट में कम। और दूसरा है बच्चों HDP, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो ये 2 प्रकार के पॉलीथीन है बच्चों, और ये दोनों प्रकार के पॉलीइथीन LDP एंड HDP। LDP का लॉन्ग फॉर्म है लो डेंसिटी पॉलीइथीन और HDP का लॉन्ग फॉर्म है हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। तो चलो बच्चों देखते हैं कि लो डेंसिटी पॉलीइथीन ये इथिलीन से कौन से कंडीशंस पर फॉर्म होता है, ये किस टाइप का पॉलीमर है, और HDP भी ये पॉलीथिलीन से कौन से कंडीशन पर तैयार होता है इथिलीन से, और ये कौन से टाइप का पॉलीमर है। ये दोनों बातें देखेंगे। और ये टॉपिक खत्म होने के बाद इस पर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलीइथीन, देखो इसने क्या बोला, इट इज फॉर्म बाय हीटिंग इथीन एट 350 केल्विन to 570 Kelvin and at 1000 to 2000 atmospheric pressure using small amount of oxygen as a catalyst। बच्चों, यदि आपको इथिलीन से लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर फॉर्म करना है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे इथिलीन मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, करोड़ों मॉलिक्यूल्स इथिलीन के। और इन इथिलीन मॉलिक्यूल्स पर आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैरी आउट करनी पड़ेगी इन द टेम्परेचर रेंज 350 केल्विन टू 570 केल्विन। टेम्परेचर इस रेंज में आपको रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि LDP के लिए टेम्परेचर कंडीशन क्या है, तो 350 केल्विन टू 570 केल्विन अंडर 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितनी प्रेशर के नीचे ये रिएक्शन कैरी आउट करनी पड़ेगी आपको, 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज अ कैटालिस्ट। बच्चों आपको मालूम है ये जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती है तो इनमें फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, बराबर। और इन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ कैटालिस्ट इनिशिएटर तो लगता है। तो एलडीपी के लिए कैटालिस्ट का काम करता है बच्चों ये ऑक्सीजन। सो रिमेंबर, in the preparation of LDP polymer, oxygen is used as a catalyst. Temperature range ये है बच्चों 350 केल्विन टू 570 केल्विन, और प्रेशर कंडीशन ये है अंडर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शुरू में क्या होता है, ऑक्सीजन फॉर्म्स, देखेंगे हम अभी रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीजन फॉर्म्स पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है बच्चों ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में जो पाई बॉन्ड रहता है वो ब्रेक होता है और क्या तैयार होता है, पेरोक्साइड, है ना। क्या तैयार होता है, पेरोक्साइड। यानी कि ये समझ लो O डबल बॉन्ड O है तो ये पाई बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा और आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा पेरोक्साइड। तो ऑक्सीजन इनिशियली फॉर्म्स पेरोक्साइड एंड द रिएक्शन इज इनिशिएटेड। जैसे ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म करता है बच्चों तो रिएक्शन क्या हो जाती है, इनिशिएट। ये कौन सा टाइप का पॉलीमर है बच्चों, तो LDPE एक ब्रांच पॉलीमर है। LDPE क्या है, ब्रांच पॉलीमर है। क्यों, एज द ग्रोइंग चेन एब्स्ट्रैक्ट्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मिडल ऑफ द चेन एंड द ब्रांच ग्रोज। अब ये सब बातें कैसी होती है बच्चों, तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूं कि कैसे ये ब्रांच चेन पॉलीमर है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, टेम्परेचर कंडीशन LDP के लिए, प्रेशर कंडीशन और ऑक्सीजन एज अ कैटालिस्ट। और ये कौन से टाइप का पॉलीमर है, ब्रांच चेन पॉलीमर है। अब देखते हैं बच्चों कि ये कैसे तैयार होता है। हालांकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ नहीं, अपने बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है, इसलिए मैंने ले लिया। मतलब चलो थोड़ा सा ज्यादा का नॉलेज रहा तो बच्चों कभी भी अच्छा रहता है। तो अब हमें अगला टॉपिक देखना है बच्चों, और देखना है कि कैसे ये पॉलीइथीन क्या होता है तैयार। चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से ये दिख सके, ठीक है। देखो बच्चों, अभी आपके पास CH2 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 बाय N एक पॉलीमेरिक चेन है, ओके। और ये देखो ये CH2 ये फ्री रेडिकल है, रिएक्टिव एंड है इसका, CH2 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 बाय N, मतलब ये ग्रोइंग एंड ऑफ द चेन है। तो दो चेन मेरे पास है बच्चों, एक है ये पॉलीमेरिक चेन और एक है ये है ग्रोइंग एंड वाली चेन। अब क्या होता है देखो, ये ग्रोइंग एंड वाला जो ग्रोइंग एंड, ये जो ग्रोइंग एंड है चेन का, तो ये ग्रोइंग एंड क्या करता है, ये इस दूसरे पॉलीमेरिक चेन के सेकेंडरी कार्बन पर, ये CH बॉन्ड पर, सेकेंडरी कार्बन पर जो CH बॉन्ड है इसके ऊपर बच्चों क्या करता है, अटैक। अब इसको चाहिए फ्री रेडिकल अनप इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये जो CH बॉन्ड है बच्चों, ये CH बॉन्ड ये कैसे ब्रेक होगा, ये CH बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा बच्चों, ये ब्रेक होता है होमोलिटिकली। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, ये देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। अब होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास आएगा, कार्बन के पास। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयर। CH2 और H क्या बन जाएगा, CH3, और हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 बाय N। यानी जो ग्रोइंग एंड ऑफ द चेन था बच्चों वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। लेकिन ये तो ब्लॉक हो गया, ये टर्मिनेट चेन हो गई अब, लेकिन इसके साथ ये हाइड्रोजन रेडिकल गया बच्चों इधर, लेकिन इधर इस कार्बन पर क्या है, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन पर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। और हमें क्या मिला देखो, CH2 CH2 CH डॉट CH2 CH2 बाय N। जैसे ही हाइड्रोजन चला जाता है बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन लेके, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बचता है और हमें मिलता है ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल चेन। ये हमें मिलता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल चेन। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या हुआ, एक पॉलीमेरिक चेन थी, ये ग्रोइंग एंड ऑफ द चेन था, इसने सेकेंडरी कार्बन अटैक किया, CH बॉन्ड होमोली ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, H फ्री रेडिकल इधर आ गया, कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर किए, CH2 का बन गया CH3 और ये चेन टर्मिनेट हो गई। अब ग्रोइंग एंड यहाँ पे नहीं रहा, लेकिन इससे क्या हो गया, कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया सेकेंडरी कार्बन के पास,
और हमें मिला ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल चेन। हमें क्या मिला बच्चों? ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल चेन। चलो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब देखो ये CH2 CH2 CH डॉट CH2 CH2 बायन, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल चेन है, ये तैयार हुआ था। अब ये यहां से लिया। अब ये क्या करता है? एक नए मोनोमर मॉलिक्यूल अटैक करता है। अब ये कार्बन क्या बोलता है बच्चों कि मेरे पास एक अनपी इलेक्ट्रॉन है, मैं इस कार्बन के साथ तभी कंबाइन होऊंगा जब उसके पास भी एक अनपी इलेक्ट्रॉन होगा, ताकि हम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इसके प्रभाव में आके बच्चों ये जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड का, ये ब्रेक होता है होमोलिटिकली। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आता है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और फिर ये जो सेकेंडरी कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आता है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करते बच्चों? शेयर। ये देखो ये 1 2 3 3 नंबर के 1 2 3 नंबर के कार्बन पर ये देखो ये CH2 आया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या रह गया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी जो मोनोमर मॉलिक्यूल ऐड हुआ बच्चों वो इस प्राइमरी कार्बन पर ऐड नहीं हुआ, वो इस सेकेंडरी कार्बन पर ऐड हुआ एज अ ब्रांचिंग। तो ये ब्रांचिंग पॉलीमर। अब अगला इथिलीन मॉलिक्यूल कहां पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा बच्चों, अगला इथिलीन मॉलिक्यूल। मतलब ये चेन ऐसी ग्रो होते जाएंगी। तो इस तरह ये जो LDP है बच्चों एक ब्रांच चेन पॉलीमर है, क्योंकि जो मोनोमर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा वो सेकेंडरी कार्बन पर ऐड हो रहा एज अ ब्रांच, और फिर ये जो ब्रांच यहाँ पे तैयार हुए अगले मोनोमर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, और इस तरह से ये चलते रहेगा। तो इस तरह से LDP बच्चों एक ब्रांच चेन पॉलीमर है। क्या ये? ब्रांच चेन पॉलीमर है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आऊंगा। और ये मुझे मिला CH2 CH2 CH CH2 CH2 डॉट CH2 CH2 बाय N। तो इस तरह से ये क्या है बच्चों? तो ये एक ब्रांच चेन पॉलीमर है। चलो अब हम और आगे जाते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया बच्चों, ये बराबर है। तो चलो अब देखिए तो ये LDP कैसे तैयार होता है बच्चों, ये तो आपको मालूम हो गया। अब देखो क्या है, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्म्स सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्म्स सेकेंडरी फ्री रेडिकल बाय एब्स्ट्रैक्टिंग हाइड्रोजन एट द मिडल ऑफ अनदर चेन। ये मैं एक्सप्लेन किया है मैंने, है ना। वो जो ग्रोइंग एंड था प्राइमरी कार्बन, उसने सेकेंडरी कार्बन से क्या किया? H फ्री रेडिकल ऐड किया बच्चों, बराबर है ना। मतलब देखिए आप, ये जो ग्रोइंग एंड था बराबर, तो ग्रोइंग एंड जो प्राइमरी कार्बन था उसने सेकेंडरी कार्बन का एक H ले लिया, H फ्री रेडिकल, ये चेन टर्मिनेट हो गई। लेकिन इससे मुझे क्या मिला? सेकेंडरी फ्री रेडिकल चेन। फिर ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल चेन एक नए इथिल मॉलिक्यूल पर क्या करता है बच्चों? अटैक करता है, और इसके प्रभाव में आके ये पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है बच्चों? होमोलिटिकली। और फिर इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक, और एज अ ब्रांचिंग वो ग्रो होगा। अगले मोनोमर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे बच्चों, और इस तरह LDP एक क्या है बच्चों? ये एक क्या है? तो ये एक है ब्रांच चेन पॉलीमर। तो इस तरह तो प्राइमरी फ्री रेडिकल जो था ग्रोइंग एंड का, उसने सेकेंडरी फ्री रेडिकल पर क्या किया बच्चों? अटैक किया। उसने सेकेंडरी फ्री रेडिकल पर क्या किया? अटैक किया। By abstracting hydrogen at the middle of another carbon chain, which further adds to ethene, and there is growing of the branch. ये सब मैं बता चुका हूं आपको, सब बता चुका। जो ग्रोइंग एंड का प्राइमरी कार्बन था फ्री रेडिकल वाला, उसने दूसरे चेन के सेकेंडरी कार्बन अटैक किया, वहां से फ्री रेडिकल ले लिया, जिससे मुझे क्या मिला? सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिला। फिर अब इसके बारे में देखते हैं। लो डेंसिटी पॉलीमर्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। देखिए ये जो LDP बच्चों, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं, ज़्यादा होते नहीं, ये जल्दी मेल्ट होते हैं। इट इज़ यूज एज इंसुलेशन फॉर केबल्स। जैसे हमारे घर में वायर्स रहती हैं, इस वायर पर का हम LDP का कोटिंग करते हैं, है ना, शॉक प्रूफ कोटिंग। त्याच्यानंतर एज पैकेजिंग बैग्स, है ना। जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं, कपड़े लेने के बाद वो जो दुकानदार है हमें, तो इसी LDP से बनी हुई पैकेज बैग में वो कपड़े भर के देता है।
क्योंकि कपड़ों का वजन ज़्यादा नहीं रहता, तो इसलिए आराम से मैं एलडीपी से बनी हुई बैग्स यूज़ कर सकता हूँ। मेकिंग टॉयज, छोटे बच्चों के खिलौने ज़रा डेलिकेट ही होते हैं, वो खिलौने एलडीपी से बनते हैं। दिस लो डेंसिटी पॉलीमर इज केमिकली इनर्ट। ये जो एलडीपी है ये केमिकली इनर्ट है, एसिड बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्टिव मेटल, इनके साथ रिएक्ट नहीं होते, तो केमिकली इनर्ट है, लेकिन टफ बहुत होते हैं। टफ क्या होते हैं? बहुत। केमिकली इनर्ट एंड टफ बट मैकेनिकली वीक। यदि वो पन्नी जो है पॉलीथीन, ये उसको आप जोर से थोड़े से फाड़ने का प्रयास करेंगे तो फट जाएंगी। तो केमिकली इनर्ट और टफ होते हैं, लेकिन मैकेनिकली क्या होते हैं? वीक। यानी मैकेनिकल प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, यानी हाथ से उसको खींचेंगे पन्नी को, तो फट जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा किसके बारे में? एलडीपी के बारे में। तो एलडीपी के बारे में ध्यान में रखना, द मोनोमर ऑफ एलडीपी इज इथिलीन मॉलिक्यूल्स आर इथिलीन मॉलिक्यूल्स। व्हेन इथिलीन मॉलिक्यूल्स आर हीटेड in presence of oxygen as a catalyst at about 350 Kelvin to 570 Kelvin under 1000 to 2000 atmospheric pressure gives LDP. LDP is a branch chain polymer. LDP is a branch chain polymer. इसका melting point क्या होता है? Low. It is used for insulation of cables, as packaging bags, making toys. The low density पॉलीमर ये केमिकली इनर्ट और टफ होता है, बट मैकेनिकली क्या होता है? वीक। मैकेनिकली मतलब आप हाथ से कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको फाड़ने का प्रयास करेंगे तो जल्दी ये फट जाएंगे। तो बच्चों एलडीपी के बारे में जो मैंने बताया उसके बाहर का कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इतना कीजिए, आपके पूरे एमसीक्यूज के आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो है हाई डेंसिटी पॉलीइथीन पॉलीमर्स। एचडीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर। हाँ, सबसे पहले बात ध्यान में रखिए कि ये एक लीनियर एडिशन पॉलीमर है, ये बात ध्यान में रखना। एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीइथीन पॉलीमर ये बच्चों क्या है? लीनियर एडिशन पॉलीमर है। एलडीपी ब्रांच चेन पॉलीमर था, एचडीपी लीनियर एडिशन पॉलीमर है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर, नो ब्रांचिंग। फिर इसके बाद the catalyst used is called as Ziegler-Natta catalyst। ये बच्चों आपको नाम ध्यान में रखना है कि एचडीपी के लिए जो कैटलिस्ट लगता है वो Ziegler-Natta कैटलिस्ट है उसका नाम। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इट इज टिटेनियम क्लोराइड एंड ट्राइथिल एल्यूमिनियम। ये एक मिक्स कैटलिस्ट है, दो कैटलिस्ट का मिक्सचर होता है, TiCl4 प्लस C2H5/3Al। कभी कभी बच्चों इस पर भी सवाल आता है कि the chemical formula of Ziegler-Natta catalyst is। तो बच्चों आपको आंसर मालूम चाहिए कि Ziegler-Natta catalyst का फॉर्मूला होता है TiCl4 प्लस C2H5/3Al। ये याद करके रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या करते देखो, अब कंडीशन क्या है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। क्या कंडीशन है जरा देखते हैं। द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस at 333 केल्विन टू 343 केल्विन। देखो यदि आपको इथिलीन से एचडीपी तैयार करना है तो टेम्परेचर क्या लगेगा? 333 केल्विन टू 343 केल्विन। एलडीपी के लिए क्या था? हायर था, 350 केल्विन टू 570, इसमें कम है 33 केल्विन टू 343 केल्विन। प्रेशर भी कम है, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे रिएक्शन हो जाती है, एचडीपी आपको मिल जाए। वहां पे बहुत था, 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। एंड यूजिंग Ziegler-Natta catalyst, तो देखो व्हेन इथिलीन मॉलिक्यूल्स आर हीटेड at about 333 Kelvin to 343 Kelvin under 6 to 7 atmospheric pressure in presence of Ziegler-Natta catalyst gives HDP, high density polyethylene polymer। तो ये मिलता है। It is a linear addition polymer. Ethylene first forms titanium complex with titanium chloride and hence it is also called as coordination polymer। इसको coordination polymer भी क्यों बोलता है? जो TiCl4 है उसमें जो टिटेनियम है वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड भी कर सकता है। तो इथिलीन मॉलिक्यूल जो है अपनी पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर उसके साथ डोनेट करके उसके पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से उसके साथ क्या करते हैं?
टिटेनियम के साथ, TiSiL4 के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इनिशियल स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसीलिए हम इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमर भी बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना कि HDPE इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। HDPE हैज हाई डेंसिटी। आपको मालूम है कि जो लीनियर पॉलीमर होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि लीनियर चेन होती है तो कम जगह में ज़्यादा बैठती हो चिपक के, तो मास ज़्यादा रहता है, डेंसिटी ज़्यादा। ब्रांचेन पॉलीमर का क्यों रहता है डेंसिटी कम? ब्रांचेस रहती है तो ब्रांचेस के कारण ये चेन फिटोफिट नहीं बैठती, तो जगह ज़्यादा लेती है, मास कम, और इसलिए इनकी डेंसिटी कम होती है ब्रांचेन पॉलीमर की। तो HDPE हैज हाई डेंसिटी एज इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहता है? हाई। एंड इट इज़ यूज टू मेक बॉटल्स। इससे ये जो हम बिस्लरी का पानी पीते हैं तो ये जो वाटर की बॉटल्स होती हैं इससे बनती है। देखो वो वाटर बॉटल ऊपर से नीचे भी गिरी तो फूटती नहीं है, क्रैक्स नहीं जाते उसको, क्योंकि ये HDPE है, मजबूत है, हाई डेंसिटी है। जार, आजकल प्लास्टिक के जार भी आ गए, पहले स्टील के थे, है ना, तो वो कैसे महंगे रहते हैं, तो ये अच्छा है, उनको जंग भी लग सकता है कभी कभी, इसको जंग नहीं लगता, तो आजकल प्लास्टिक के भी जार्स हैं। बकेट्स भी है, प्लास्टिक की बकेट तो हमारे हर घर में रहती है, बाथरूम्स में वगैरह। ड्रम्स भी यूज करते, बड़े बड़े सिंटेक्स से टाकिया क्या है, यही है। और पाइप्स, प्लास्टिक के पाइप्स यूज करते हैं हम घर में, गार्डन में, है ना, पौधों को पानी देने के लिए जो पाइप यूज करते हैं वो भी इससे बन सकते हैं। तो ये है बच्चों HDPE पॉलीमर। ये क्या है? HDPE पॉलीमर। तो इस तरह से रिमेंबर HDPE और LDPE में क्या फर्क है? LDPE ब्रांचेन पॉलीमर है तो HDPE लीनियर एडिशन पॉलीमर है, वो ब्रांचेन एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, LDPE के लिए टेम्परेचर कंडीशन क्या थी बच्चों, है ना, 350 केल्विन टू 570 केल्विन। HDPE के लिए क्या है? 333 केल्विन टू 343 केल्विन, यानी कम। LDPE के लिए प्रेशर क्या रखता था? 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। HDPE के लिए क्या लगता है? बहुत कम, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां पे कैटलिस्ट कौन लगता था? O2 गैस, जो पेरोक्साइड फॉर्म करता है, और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है? Ziegler-Natta कैटलिस्ट, एंड इट इज अ मिक्स कैटलिस्ट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ TiSiL4 एंड C2H5/3Al। और HDPE को मैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमर भी बोलता हूं क्योंकि ये मोनोमर मॉलिक्यूल्स TiCl4 के साथ शुरू में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो मैं इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमर भी बोलता हूं। वो यूज करते हम डेलिकेट पर्पस के लिए, जैसे बच्चों के खिलौने बनाना, केबल्स का इंसुलेशन करके, है ना, बच्चों के खिलौने, टॉयज है, पैकेजिंग बैग्स, तो ऐसे डेलिकेट यूजेस के लिए जहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं लगता। लेकिन ये यूज़ किया जाता है रफटअप यूज़ के लिए टू मेक बॉटल्स, जार, बकेट, ड्रम, पाइप्स एटसेट्रा। LDPE का मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, HDPE का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? उसकी डेंसिटी लो रहती है एज इट इज अ ब्रांचेन पॉलीमर, और उसकी डेंसिटी क्या रहती है बच्चों? हाई, एज इट इज अ लीनियर पॉलीमर। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा HDPE के बारे में। चलो अब आगे जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं बच्चों एक और दूसरा नंबर 2, और ये नंबर 2 है एक और नया एडिशन पॉलीमर बच्चों फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, और ये नया एडिशन पॉलीमर है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। शॉर्ट में बच्चों इसको क्या बोलते हैं? पैन। क्या बोलते हैं इसको? पैन। पैन का मतलब होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या होता है इसका मतलब? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या फिर इसका और एक नाम है ऑर्लॉन। क्या नाम है इसका? ऑर्लॉन। देखते हैं, देखो इसमें मोनोमर कौन होते हैं? तो मोनोमर होते हैं बच्चों ये CH2 डबल बॉन्ड CH(CN), इसका नाम है विनिल साइनाइड, ये विनिल ग्रुप है और उसको साइनाइड अटैच है, तो विनिल साइनाइड। इसका शॉर्ट नेम है एक्रिलोनाइट्राइल। इसमें पेरोक्साइड ये यूज करते हैं हम एज अ कैटालिस्ट, पेरोक्साइड एज अ कैटालिस्ट। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और ये बच्चों पाई बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होमोलिटिकली, और फिर ये आता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो एक एक्रिलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल आपको एक रिपीटिंग यूनिट देगा, तो n एक्रिलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल्स आपको क्या देंगे बच्चों? n रिपीटिंग यूनिट देंगे, ये ऐसे CH2 CH(CN). क्या हो गया बच्चों? पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई।
एक मॉलिक्यूल एक रिपीटिंग यूनिट देगा तो n मॉलिक्यूल्स n रिपीटिंग यूनिट्स देंगे। अब इन n रिपीटिंग यूनिट्स में देखो दोनों कार्बन की वैलेंसीज फ्री है, तो ज्यादा देर तक ऐसे रहेंगे नहीं वो अलग अलग। इमीडिएटली अपने दोनों साइड की फ्री वैलेंसीज यूज करके ये रिपीटिंग यूनिट्स एक दूसरे को क्या होते जाएंगे बच्चों, स्ट्रेट चेन में लिंकअप होते जाएंगे और आखिरी में हमें ये पॉलीमर मिलेगा CH2CHCN/N। बच्चों ये जो N है ये N बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने N नहीं लिखा तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल रिपीटिंग यूनिट, लेकिन यदि आपने यहाँ पे N लिखा देन दिस कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज अ पॉलीमर। तो पॉली एक्रोनाइट्राइल से बना है बच्चों, इसलिए बोलते हैं पॉली एक्रोनाइट्राइल। इसका मोनोमर है एक्रोनाइट्राइल या विनिल साइनाइड। पेरोक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इट अंडरगोज एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट इट फॉर्म्स n repeating units which have two valencies free at both the ends, and by using these free valencies these repeating units go on linking with each other in a linear manner and finally form a polymer CH2CHCN/N. It is called as Orlon or PAN, polyacrylonitrile। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। तो चलो क्या क्या बताया कि यूजिंग पेरोक्साइड एज अ कैटालिस्ट, तो पेरोक्साइड कैटालिस्ट ध्यान में रखना। मोनोमर कौन है बच्चों, एक्रोनाइट्राइल, और क्या है ये एडिशन पॉलीमर है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना कि पेरोक्साइड कैटालिस्ट है, मोनोमर कौन है, रिपीटर कौन है और पॉलीमर का क्या फॉर्मूला है। पैन ऑर्लॉन ये इसके नाम है। अब इसके यूजेस देखो। द कमर्शियल नेम ऑफ ऑर्लॉन, द कमर्शियल नेम इज ऑर्लॉन, यानी मार्केट में इंडस्ट्री में इसको ऑर्लॉन इस नाम से हम पहचानते हैं। या एक्रिलन ये भी एक नाम है बच्चों इसका, एक्रिलन, ऑर्लॉन, एक्रिलन। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लैंकेट्स। बच्चों ब्लैंकेट्स बनाने के लिए यूज किया जाते हैं क्योंकि इसके धागे जो है दे बिहेव लाइक आर्टिफिशियल ऊल। जैसे ऊल के धागे गर्मी को पकड़ के रखते हैं। अब नेचुरल महंगा होता है बच्चों, इसलिए कभी कभी ये आर्टिफिशियल ऊल जैसा जो धागा है इससे हम ब्लैंकेट्स बनाते हैं और ये हम यूज करते हैं। तो जो नेचुरल ऊल काम करता है वही काम ये भी करते हैं, तो इसीलिए हम इनको यूज करते हैं बच्चों एज एन आर्टिफिशियल ऊल। तो ये हो गया। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे जाते बच्चों। आगे जो है तो आगे अपना अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन और PTFE। प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन और PTFE। PTFE का लॉन्ग फॉर्म है बच्चों पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब इस PTFE का टेफ्लॉन का मोनोमर कौन है बच्चों, तो इसका मोनोमर है ये CF2 डबल बॉन्ड CF2, CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसको टेट्राफ्लोरोइथिलीन बोलते हैं। क्यों? इथिलीन का फार्मूला बच्चों आपको मालूम है क्या? इथिलीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। चारों हाइड्रोजन चार फ्लोरीन से मैंने क्या किया, रिप्लेस। तो दिस कंपाउंड कैन बी कंसिडर्ड एज द टेट्राफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ इथिलीन, और इसलिए इसका नाम क्या आया, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो ये हो गया बच्चों। अब ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है ये ऑक्सीजन O2 गैस, O2 गैस के प्रेजेंस में, O2 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अंडर हाई प्रेशर। क्या रहता है, अंडर हाई प्रेशर। तो यूजिंग O2 गैस एज अ कैटालिस्ट अंडर हाई प्रेशर आप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट करो। हर टेट्राफ्लोरोइथिल मॉलिक्यूल का ये जो पाई बॉन्ड है ये बच्चों कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिकली, और ये मुझे रिपीटिंग यूनिट मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल से एक रिपीटिंग यूनिट, तो n मॉलिक्यूल से n रिपीटिंग यूनिट मिलेंगे बच्चों मुझे। अब हर रिपीटिंग यूनिट में दोनों साइड में फ्री वैलेंसीज हैं। ये फ्री वैलेंसीज यूज करके ये रिपीटिंग यूनिट एक दूसरे को लिंकअप होते हैं और फाइनली मुझे क्या मिलता है, ये पॉलीमर CF2CF2/N। CF2CF2 रिपीटिंग यूनिट है, कितनी बार रिपीट हो गया, N। CF2CF2 ये पूरा ब्रैकेट बाय N। इसी को मैं बोलता हूं टेफ्लॉन, या फिर मैं इसको बोलता हूं PTFE, या फिर मैं इसको क्या बोलता हूं, PTFE। अब इसके यूजेस देखेंगे। ये केमिकली इनर्ट है बच्चों, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, केमिकल इनर्ट है टेफ्लॉन। एंड ये तो
इस तरह जसं पोरांनो तुम्ही निर्लेपचे तवे पाहिले असतील तर निर्लेपच्या तव्याला आपण नॉनस्टिक तवे म्हणतो. तर ते जे निर्लेपचे तवा असतो कुकिंग पॅन त्याच्यावर या टेफ्लॉनचं कोटिंग केलेलं असते. त्याच्यामुळे पोळी पूर्णाची पोळी वगैरे चिपकत नाही, त्याला तेल कमी लागते. इट इज यूज इन कोटिंग फॉर कुकिंग पॅन्स. गॅसकेट्स, गॅसकेट बघा, कुकर बघा, कुकरचं झाकण बघितलं असेल, त्या झाकणाला आपण काय लावतो पोरांनो, एक रिंग लावतो काळ्या रंगाची, कुकरची रिंग लावतो मग झाकण लावतो. तर ती जी कुकरची रिंग आहे ती यांनी बनवतात टेफ्लॉनने, कारण याच्यावर हाय टेम्परेचरचा काही परिणाम होत नाही त्याच्यामुळे. त्याच्यानंतर व्हॉल्व्स बघा, कुकरचे जे व्हॉल्व्स असतात है ना, म्हणजे एक सेफ्टी व्हॉल्व लावलेला असतो किंवा आतमध्ये खूप हवा कोंडली तर एक सेफ्टी व्हॉल्व लावलेला असतो, तो सेफ्टी व्हॉल्व सुद्धा यांनी बनतो. त्याच्यानंतर सीट्स, बरं की नाही, बऱ्याचशा गाडीच्या सीट्स वगैरे सुद्धा यांनी बनवल्या जातात. तर हे झालं बघा आपलं प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन और PTFE. बघा पोरांनो, आपण नवीन नवीन बाईक विकत घेतली तर तो माणूस विचारतो याला टेफ्लॉन कोटिंग करून देऊ का. तर ते टेफ्लॉन हे आहे एक, म्हणजे आपण काय करतो, गाडीचा जो मेटॅलिक पोर्शन असतो, मेटॅलिक पार्ट, तर त्या मेटॅलिक पार्टवर आपण काय करतो, पातळ असं ट्रान्सपरंट टेफ्लॉनचं कोटिंग लावतो. आता याच्यामुळे काय होते, याच्यामुळे आपल्या गाडीचा कलर उडून जात नाही उन्हामध्ये ठेवल्यानंतर. दिस इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हिट. तर त्याच्यामुळे काय होते की गाडी गरमही होत नाही आपली, गाडीचा कलर जास्त दिवस टिकून राहतो, तर आणि गाडीला चमक पण येते. तर हे सगळे फायदे याचे होतात बघा. मग काय काय आपण सांगितलं बघा बरं, लक्षात ठेवा. द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन इज tetrafluoroethylene. It has formula CF2 double bond CF2. Large number of tetrafluoroethylene molecules on heating in presence of O2 gas under high pressure, they undergo addition polymerization reaction. First of all, these monomer molecules form repeating units, and then these repeating units, by using their free valencies, they go on linking with each other without any loss and finally form this addition polymer CF2 by N, which is called as Teflon or PTFE. Teflon is chemically inert. It is stable at high temperature, so it is used in coating for cooking pans. It is used to make gaskets, walls, seats, etc. तो इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में. तो हमने कौन से एडिशन पॉलीमर्स देखे, हमने देखा पॉलीइथीन, उसमें दो प्रकार देखे, LDPE और HDPE. फिर हमने क्या देखा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पैन, ऑर्लॉन, एक्रिलन, उसके नाम, उसके यूजेस. और ये देखा टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन. तो हर एडिशन पॉलीमर के बारे में बच्चों जो पॉइंट्स मैंने बताया कि उसका मोनोमर क्या है, कौन से कंडीशन पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट क्या, टेम्परेचर क्या, प्रेशर क्या, रिपीटिंग यूनिट का क्या फार्मूला है और पॉलीमर का क्या फार्मूला है, तो वो सब बातें मैंने आपको बताई. और उनके लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनके यूजेस. इतनी बातें आपने बच्चों ध्यान में रखी तो इसके ऊपर का कोई भी क्वेश्चन आने दो, डेफिनेटली आपको आंसर आएगा. ठीक है. अब कल हम बच्चों क्या लेने वाले हैं, कल हम लेने वाले हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर. वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे भी ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो कल मिलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स के साथ. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.